हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे पेजिंग की। पेजिंग आपका क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है पेजिंग का। इससे पहले अगर मैं क्योंकि आपका जो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर आता है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इससे पहले हमने देखा था कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में आपका ड्रॉबैक था फ्रेगमेंटेशन। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपकी जनरेट होती थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो आप रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट बिट, बेस्ट बिट, वर्स्ट बिट से। एंड उसके अलावा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था वो आपका रिड्यूस होता है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। वैसे तो आपका कॉम्पैक्शन से आप रिड्यूस करते हैं, बट जो कॉम्पैक्शन टेक्निक थी वो इफेक्टिव नहीं थी आपकी, तो उसको रिड्यूस करना है। एक्सटर्नल जो फ्रेगमेंटेशन आती है मेमोरी, जब आप एलोकेट करते हैं तो उस समय एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जनरेट होती है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए आपके पास जो बेस्ट टेक्निक है वो है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अब नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन बोलता है कि कोई भी प्रोसेस है, मान लीजिए कोई प्रोसेस P है, इसको 30 MB एग्जीक्यूट होना है और 30 MB का स्पेस आपके पास मेमोरी में नहीं है, तो आप इसे मल्टीपल पार्ट्स में 10 MB के मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके आप इन्हें क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 का स्पेस है आपके मेमोरी में, तो आप 10 MB का इसको डिवाइड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यू आपको पूरा एक साथ एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं होती है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर। तो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में आपकी दो टेक्निक थी, जिसमें पहली टेक्निक है आपकी पेजिंग एंड दूसरा आपका सेगमेंटेशन है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो रहेगा आपका पेजिंग का। तो पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं पेजिंग। पेजिंग इज द स्टोरेज मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिट्रीव प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी एज अ पेज। मेन सिंपल पेजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, सेकेंडरी मेमोरी से आपको किसी प्रोसेस को एक्सेस करना है या सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना है, तो वो किसके थ्रू आप करेंगे, वो करेंगे आप पेज के थ्रू। तो अब कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। जब भी आपका सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये हमने आगे पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है। सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। उस लॉजिकल एड्रेस में फ्रेम की वैल्यू ऐड होती है, या आप बोल सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से आपका रजिस्टर की वैल्यू ऐड होती है। देन आपका एक एड्रेस जनरेट होता है जिससे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। उस फिजिकल एड्रेस से फिजिकल मेमोरी से डेटा आप एक्सेस करते हैं। तो वही प्रोसेस हमारा पेजिंग के कॉन्सेप्ट में यूज होता है। सबसे पहले सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया उसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। वो लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है, एक होता है पेज नंबर एंड दूसरा होता है ऑफसेट, पेज ऑफसेट। इस पेज नंबर के थ्रू हम जाते हैं पेज टेबल में। पेज टेबल से उसी नंबर पे जो फ्रेम की वैल्यू होती है उस फ्रेम की वैल्यू को हम लोग एक्सेस करेंगे। वो फ्रेम की वैल्यू आपकी ऑफसेट के साथ ऐड होगी, देन आपका जनरेट होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, उस फिजिकल एड्रेस के थ्रू जो फ्रेम की वैल्यू होगी वहां से फ्रेम आप एक्सेस करेंगे, ये फ्रेम नंबर होता है। एंड ये उसकी क्या है, मेमोरी स्टोरेज है, जहां पर उसको या तो आप स्टोर कर सकते हैं या वहां से आप उसे एक्सेस करेंगे। लेट्स मान लीजिए सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया वो 13 बिट का एक एड्रेस जनरेट किया। इसमें इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 आपके पेज नंबर हो गया एंड 10 आपका इसमें क्या है, ऑफसेट हो गया। इस 3 पेज नंबर से आप जाएंगे पेज टेबल के पास। पेज टेबल में मान लीजिए ये आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर 10, यानी बाइनरी फॉर्मेट में अगर आप देखें तो फ्रेम इन बाइनरी आपका मिला है 10 मिला। इस 10 की वैल्यू को आप एक्सेस करेंगे, एज अ फ्रेम आपका हो जाएगा, यानी 2 आपका फ्रेम हो चुका है। उस पे ये ऑफसेट की वैल्यू ऐड होगी। ऐड होने के बाद आपका जो एड्रेस जनरेट हुआ वो 12 बिट का एड्रेस जनरेट हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। उस फिजिकल एड्रेस में ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक फ्रेम है, ऑफसेट है। फ्रेम के थ्रू आप फ्रेम नंबर यहाँ पर एक्सेस करेंगे। फ्रेम नंबर के थ्रू आपका जो वैल्यू जनरेट हुई यहाँ पर वो क्या है, कंटेनिंग 2 की पावर 10 वर्ड आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मेमोरी में आपके स्टोर है P1, P2, P3, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऐसे अगर नया प्रोसेस आ रहा है वो एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं या स्टोर होना चाह रहे हैं, तो आप इस लोकेशन पे उसे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, या आपको अगर एक्सेस करना है तो यहां से आप क्या कर देंगे, उसे एक्सेस कर देंगे। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट पेजिंग जो है वो वर्क करती है। सिंपल यही है आपका कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पेज नंबर, एक ऑफसेट। उस पेज नंबर के थ्रू आप पेज टेबल पे जाएंगे, वहां से फ्रेम की वैल्यू आप एक्सेस करेंगे। वो फ्रेम की वैल्यू आपकी ऑफसेट के साथ ऐड होगी। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा उसे आपका फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। उस फिजिकल एड्रेस से आप फिजिकल मेमोरी से डेटा या तो स्टोर करेंगे या डेटा वहां से रिट्रीव करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपका पेजिंग का, एंड जिसके अंदर आपका
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट था आपका, इसे इसी टाइप से आपको राइटअप करना है, यही आपको डायग्राम जो है पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पेपर में आता है पेजिंग का कॉन्सेप्ट तो यही डायग्राम आपको क्या करना है, उसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये सिंपल आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन क्या होता है, कैसे वर्क परफॉर्म करेगा। थैंक यू स्टूडेंट।